फ़ारूक सत्तार साहब, एक ज़माना वो था कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग एमक्यूएम के अंदर आए और एक अर्बन मिडिल क्लास की जमात के तौर पर एमक्यूएम सामने आई। फिर एक ज़माना वो आया कि शहर के अंदर वो लूला लंगड़ा और पता नहीं क्या क्या, वो कन टुट्टा, इस टाइप के लोग जो थे वो जमात के ऊपर हावी हो गए। कराची के लोगों की जानो माल ख़तरे में पड़ गई। फिर आप लोग मैदान में आए और आप लोगों ने एक पोजीशन इख्तियार की, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हुआ, कराची के लोगों ने बहुत कुर्बानी दी। अब आप इकट्ठे हों और आपको सियासत का हक़ मिले, ये तो मैं पूरे ज़ोर शोर से इसका हामी हूँ, आपके साथ आवाज़ मिलाऊँगा, लेकिन ये नहीं चाहूँगा कि कराची का अमन कंप्रोमाइज़ हो जाए। आप लोग क्या किरदार अदा करेंगे? मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 6 सालों में ख़ास तौर पर जब 22 अगस्त का वाक़या हुआ, फिर 23 अगस्त हमने करके बहुत वाज़े तौर पर एक लकीर खींच दी कि हम एमक्यूएम पाकिस्तान वही एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल, एक साफ़ सुथरी रीब्रांडेड और रिफॉर्म्ड एक एमक्यूएम कायम करना चाहते हैं और लोगों से उसको दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं, लोगों का इत्मीनान दोबारा हासिल करना चाहते हैं और आम लोगों तक इस सियासी अमल को ले जाना चाहते हैं। हमें हमारी स्पेस मिलनी चाहिए, हमें सियासत का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उस वक्त हालात हमारे सामने बड़े चैलेंजिंग थे और हम पूरी तरह से जो है वो अपने उस एजेंडे को लोगों तक नहीं ले जा सके और फिर हमारे अंदर एक जो है वो तकसीम और एक इंतशार कायम हो गया, इख्तलाफ हो गया। उसमें सभी की कहीं ना कहीं गलती है। फिर उसके बाद शायद कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, अवामिल, वो भी प्रीवेल कर रहे थे, तो मेरी एमक्यूएम से अलहदगी हो गई। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से मैं बहुत ज़्यादा यकसोई के साथ इसी एजेंडे पर कारबंद था कि अब जो आइंदा हालात मुझे नज़र आ रहे हैं कि इस तकसीम और इंतशार से जो खला कायम हुआ है उसको पीटीआई या कोई और जमात भी पुर नहीं कर सकी है। और अगर ये इसी तरह का कोई तंजीम, कोई नेटवर्क गलियों मोहल्लों में, न्यू कराची, कोरंगी और औरंगी टाउन, लियाकताबाद में अगर हमने इन नहीं कि जहाँ गुंजान आबादियाँ हैं, तो अल्लाह ना करे और फिर जो मज़ीद उसके बाद आर्टिकल 140 ये के तहत इख्तियारात नहीं मिले बल्दियाती इदारों को, उसमें कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह नहीं पूरे सिंध बल्कि पूरे मुल्क में जिस तरीके से इख्तियारात जो सूबाई हुकूमतों ने गस्ब किए थे, फिर मरदमशुमारी। फ़ारूक सत्तार साहब, जो बड़ा सवाल है, जो एक बड़ा सवाल है जो कराची के अवाम भी आपसे पूछेंगे और पाकिस्तान के अवाम भी जानना चाहेंगे, आपने फ़ारूक सत्तार ने एमक्यूएम लंदन से राहें जुदा की थी, तो वो फ़ारूक सत्तार, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी, क्या वो अल्ताफ़ हुसैन को माइनस करके एमक्यूएम को इकट्ठा कर रहे हैं? अल्ताफ़ हुसैन से तो राहें जुदा हैं या वो साथ शामिल हैं? मेरे ख्याल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने, मैंने और मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, हम सब ने बहुत कि 23 मेरी पोजीशन 23 अगस्त की है और मैं उसी पर कारबंद हूँ। और मेरे सामने इस वक्त जो पहला मेरी ज़िम्मेदारी है, जो मैं 2 सालों से फील कर रहा हूँ कि यहाँ मौजूद जो इकाइयाँ हैं, जो तकसीम है, और लोगों ने भी आके मुख्तलिफ बाई इलेक्शंस में एक ही ताना हमें दिया कि आपने हमें रुस्वा कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, एहसास यतीमी, महरूमी, बेबसी, बेगानगी, अदम तहफ़्फ़ुज़ इतना शदीद हो गया और इस खला को पुर ना किया। तो ये जो यहाँ जो एक तो देखिए पूरे मुल्क में सियासी माशी बहरान, उसके असरात तो पूरे मुल्क में हर जगह नज़र आएंगे, उसके ऊपर ये एमक्यूएम की तकसीम इंतशार और फिर खला भी पुर ना हो, तो फिर आप बताइए कि कराची अगर मज़ीद डिस्टेबलाइज होगा तो पाकिस्तान, अगर कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है पाकिस्तान। तो सर, जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उसकी राहें अल्ताफ़ हुसैन से अलहदा रहेंगी, ये क्लियर मैसेज है। 23 अगस्त का जो मौक़िफ़ है उसी पर हम सब उस पर कायम है और उस नो लुकिंग बैक। मतलब मैं समझता हूँ कि मुझे आपके लफ्ज़ों में वाज़े नहीं करना, मेरे ख़्याल में मैं किसी को जवाब दे भी नहीं हूँ। 6 सालों से हमारे स्टैंड्स को, हमारे मौक़िफ़ को, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम, वायलेंस, मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज़म, टेररिज़म, ये सारी एंटी स्टेट जो पाकिस्तान जो सेंटिमेंट्स, एक्टिविटीज़, बहुत कैटेगरिकली हमने उस दिन भी कहा था 23 अगस्त को, आज भी मैंने उसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए।